परफेक्ट क्राइम का भ्रम, फॉरेंसिक स्टूडेंट की साजिश और यूपीएससी के एक छात्र की मौत। 6 अक्टूबर की रात दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक फ्लैट में अचानक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें पूरे कमरे को घेर लेती हैं। पड़ोसी घबरा जाते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। आग बुझने के बाद जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो अंदर से एक जली हुई लाश मिलती है। पहली नज़र में सबको लगा कि शायद एसी का ब्लास्ट हुआ होगा और उस ब्लास्ट से ये हादसा हुआ होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई वो किसी क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी से कम नहीं थी। ये कहानी है यूपीएससी के छात्र रामकेश मीणा की हत्या की और उस साजिश की जिसे रचा था फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान ने। रामकेश मीणा एक छोटे शहर से दिल्ली आया था। उसका सपना था यूपीएससी पास करके एक बड़ा अधिकारी बनने का। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में वो एक किराए के फ्लैट में रहता था और पढ़ाई करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अमृता चौहान से। अमृता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा समय तक शांत नहीं रह सका। अमृता की निजी जिंदगी पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। उसके अपने माता पिता ने 8 जुलाई 2024 को अखबार में एक सार्वजनिक विज्ञापन देकर उससे सारे रिश्ते ख़त्म करने की घोषणा की थी। उस विज्ञापन में लिखा गया था कि वो अमृता से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते। बाद में यही विज्ञापन कोर्ट में सबूत के तौर पर भी पेश किया गया। पहले पहले सब सही था, बट समय बीतने के साथ साथ रामकेश और अमृता के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक दिन अमृता को पता चला कि रामकेश ने चोरी छिपे उसके निजी वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अमृता ने कई बार उससे कहा कि ये वीडियो डिलीट कर दो, ये वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन रामकेश ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हुई और इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आया। गुस्से में अमृता ने अपने पुराने प्रेमी सुमित कश्यप से संपर्क किया। अमृता, सुमित और उनका एक और दोस्त संदीप कुमार, तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सुमित और संदीप मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचे। 6 अक्टूबर की रात गांधी विहार के उस फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश लोगों को अंदर जाते देखा गया। कुछ सेकंड बाद एक महिला भी उसी फ्लैट में दाखिल होती दिखाई देती है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि अमृता थी। फ्लैट के अंदर तीनों ने मिलकर रामकेश पर हमला किया। पुलिस के अनुसार उन्होंने रामकेश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन हत्या के बाद उन्होंने एक और खतरनाक कदम उठाया। रामकेश के शरीर पर घी, तेल और शराब डाली गई। फिर गैस सिलेंडर का वाल्व खोल दिया गया ताकि बाद में होने वाला धमाका एक हादसे जैसा लगे। आरोपियों ने दरवाजे को अंदर से लॉक करने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ रखा था। सुबह 2:57 पर सीसीटीवी में कुछ लोगों को फ्लैट से बाहर निकलते देखा गया। कुछ ही मिनटों बाद फ्लैट में जोरदार धमाका हुआ और कमरा आग में जलने लगा। अमृता को अपनी फॉरेंसिक ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि वो सबूत मिटाकर इस हत्या को एक साधारण दुर्घटना बना देगी।
लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने आग का पैटर्न देखा तो उन्हें शक हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। इन सबूतों ने साफ कर दिया कि अमृता उसी रात घटनास्थल के पास थी। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। इसके बाद 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से कई सामान बरामद किए। एक हार्ड डिस्क, 2 मोबाइल फ़ोन, एक ट्रॉली बैग और रामकेश की एक शर्ट। क्राइम वेब सीरीज और फॉरेंसिक थ्योरी से प्रभावित अमृता को लगा कि वो एक परफेक्ट क्राइम कर सकती है। लेकिन सच ये है कि आज के समय में डिजिटल सबूत किसी भी अपराध को छिपने नहीं देते। 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुँचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज़ अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, FSL से एग्जामिनेशन होता है और CCTV फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसका अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वॉज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे। और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पर और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज़ के साथ वो रह रही थी और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्सीन वीडियोज़ है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है। तो देन दे ट्राइड टू किल हिम। और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज़ में देखते हैं, क्राइम सीरीज़ में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन LPG डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में बम फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहाँ पे रखा और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से ही बंद है। बट फिर फॉरेंसिक के अंदर भी हम लोगों को और भी एविडेंसेस मिले। इस तरह की चीज़ें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। सर वो सबूतों को मिटाया जा सकता है? यस, बिल्कुल। तो सर उसमें देखा गया था कि जब वो स्पॉट पर पहुंचे थे और घटना को अंजाम देने के बाद कुछ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क वगैरह सब वो लेकर चले गए थे। हाँ, वो उन्होंने उनको जो डाउट था इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहाँ से लेके चले गए थे। तो उसमें से काफ़ी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। तो सर अक्यूज्ड के इन सब की प्रोफाइल बता दीजिए। अक्यूज्ड वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, हिज नेम वाज रामकेश मीना। और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एज 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो LPG सिलेंडर का काम करता है। और एक और उनका साथी है संदीप कुमार। रामकेश दिल्ली आया था अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन जिस रिश्ते पर उसने भरोसा किया वही रिश्ता उसकी जिंदगी का अंत बन गया। याद रखिए, अपराध चाहे कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।